की आवाज की थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, उधर भी इधर भी। जनाब सुहेल आज़ाद ने माहौल को गमगीन बना दिया। वाक़यात करबला हो या हमारे शहर का कोई हादिसा, जब भी उसे नज़्म में पेश किया जाता है तो आंखें डबडबा जाती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। जाहिर सी बात है आप बिल्कुल सांस रोक के वो नज़्म सुन रहे थे, इसका मतलब वो दर्द आपका दर्द है और उस दर्द को जनाब सुहेल आज़ाद ने महसूस किया और उसे नज़्म बनाकर पेश कर दिया। कहानी मेरी रूदादे जहां मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। आइए जनाब सुहेल आज़ाद के बाद हाँ, चौधरी बिलाल मलिक आज़मी से गुजारिश है, माइक आपका काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा है। समाज सेवी सलीम भाई सगड़ी दुबई में उनका कारोबार है। समाज सेवी अबुल कैस आज़मी, एक बेहतरीन समाज सेवी शोएब भाई मंगरावा, ये सारी शख्सियतें डाइस पर जलवा अफरोज़ हैं। जनाब चौधरी बिलाल मलिक आज़मी नौजवान हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। उसके बाद जनाब दिल खैराबादी, फिर शायरा, 2-3 शायर और बचे हुए हैं। आपसे गुजारिश है कि अपनी ज़रूरियात को पूरी करें और फिर मुशायरे गाह में तशरीफ़ लाएं। इंशाअल्लाह तगज़्ज़ुल के शेर जनाब दिल खैराबादी सुनाएंगे, उनसे गुजारिश है कि वो तगज़्ज़ुल का शेर सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं चौधरी बिलाल मलिक आज़मी, मैं मुबारकपुर की धरती पर अबुल कैस आज़मी साहब का इस समाज सेवी, एक बेहतरीन समाज सेवी है और इस समाज सेवी हमारे बीच में शोएब भाई मंगरावा है और इस सगड़ी से समाज सेवी सलीम भाई हैं और इस मुशायरे के कन्वीनर मैं यहाँ जितने तमाम बुजुर्ग लोग बैठे हैं और मेरे भाइयों बहनों, मैं मुबारकपुर की धरती पर मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ और इनकी मेहनत और लगन पर इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ और इनके उज्जवल और भविष्य की कामना करता हूँ। यहाँ पे सभी उपस्थित सम्मानित भाइयों एवं सज्जनों, गर्दिशें लौटेंगी बलाएं लेकर, गर्दिशें लौटेंगी बलाएं लेकर, मैं घर से निकला हूँ अपनी माँ की दुआएं लेकर। खुल कर करूंगा तेरे जुल्म का, खुल कर करूंगा तेरे जुल्म की मुखालफत, खुल कर करूंगा तेरे जुल्म की मुखालफत। तू वक्त का तख्त नशी है, तू वक्त का तख्त नशी है, मेरे मुल्क का खुदा नहीं है। ना कोई साजिश थी आज की सरकार में, जिस तरीके से हमारे नौजवानों को गोली मार दी जाती है, मैं उस पर अपने दिल को, जज्बात को लेकर आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। क्या बात है भाई, बहुत। ना कोई साजिश थी, ना कोई साजिश थी, ना कोई जंग का ऐलान लिखा था, ना कोई साजिश थी, ना कोई जंग का ऐलान लिखा था। बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे आतंकवादी कहकर, जिसे आतंकवादी कहकर तुमने मार दी गोली, उसे मासूम के सीने पर हिंदुस्तान लिखा था। बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई। नफरत तो राजनीति ने फैलाई है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। नफरत तो राजनीति ने फैलाई है, वरना आज भी हमारे गांव में, वरना आज भी हमारे गांव में हमारी हिंदू माँ और हमारी हिंदू बहनें मस्जिदों के बाहर बच्चों पर दुआ करवाने आज भी आती हैं। ए नफरत की राजनीति करने वाले, ए नफरत की राजनीति करने वाले, मेरा दर्द अगर आप तक जाए तो इस हिंदुस्तानी की इस आवाज को सुन लो। खूब बहती है अमन की गंगा बहने तो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने तो, मत फैलाओ मेरे देश में दंगा रहने दो। खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, हमारे छत पर एक तिरंगा रहने दो, हमारे छत पर एक तिरंगा रहने दो। मेरे नौजवान साथियों और मेरे बुजुर्ग साथियों से कहना चाहता हूं, जब मायूसी छाए, जब मायूसी छाए तो इस बात को याद कर लेना, अपने पुराने इतिहास को याद कर लेना, अपने 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 पुराने मुस्तकबिल, अपने पुराने इतिहास को याद करते हुए अपने नौजवानों की एक बात याद दिला देना। घुटना न टेक दे कहीं कोई बच्चा कातिल के सामने, घुटना न टेक दे कोई बच्चा कातिल के सामने। सुनाओ किस्सा हुसैन का एक बार फिर से नौजवानों को। जय समाजवाद, जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज, आदाब।